Good morning, students. Today we will read the chapter The Adventures of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of rupees 5 rupees. 5 rupees में खरीदा. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, जहाँ पर हम चारा खिलाते हैं पशुओं को. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. उसको एक टोंगा ड्राइवर के यहाँ बंधा हुआ देखा और उनको क्या लगा कि ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है उन्हें मंकी कि उसको वो लेकर जाएंगे और कहाँ पर रखेंगे, उसको अपने प्राइवेट ज़ू में, जहाँ वो अपने बाकी एनिमल्स को रखते हैं उसको वहाँ रखेंगे. देन टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी. अब क्या कारण था कि ग्रैंडफादर को इतना पसंद आया? ही वॉज द मंकी वॉज वेरी प्रेटी. हिज आइज, अब उसका फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर डिस्कस हुआ है. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट. और उसके टीथ कैसे हैं? पर्ली वाइट. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. और किसकी याद दिलाते हैं? एंग्लो इंडियन लेडीज. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन जो उसके हैंड्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं? जैसे उसे अचार की तरह काफ़ी सालों तक सुखाया गया हो. मीन्स बहुत पतले हैं, जैसे कि अचार को सुखाया जाता है ना और वो सूख के पतला हो जाता है, तो उसका कंपैरिजन उसके हैंड्स का कहाँ से किया है? कहाँ किया है? पिकल्ड्स के साथ, जिसको हम धूप में सुखा देते हैं. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड. लेकिन उसकी फिंगर्स बहुत एक्टिव हैं, क्विक हैं, जल्दी काम करती हैं. एंड हिज टेल, और फिर उसकी टेल की बात आती है. वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, जो उसके लुक को और भी सुंदर बना देती है. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, कि गुड लुक तो आ ही रहा है, ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. और ये तो कैसे काम आ जाती है? थर्ड हैंड. थर्ड हैंड कैसे आ जाती है? अगर कोई मॉस्किटो बैठ रहा हो तो वो अपनी टेल से उसको हटा सकता है. तो सो हियर he used it as third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. और देखो एक और यहाँ पर यूज़ बताया है राइटर ने कि किसी भी ब्रांच पे अगर हैंग करना हो तो सबसे बेटर है कि वह अपनी उस टेल का यूज़ करे. सो अगर कहीं अप्रोचेबल ना हो तो वो इजीली उसको हैंग करके वहाँ पे इजीली काम कर सकता है. देन ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट. अब घर में कौन है? ग्रैंड मदर है. और ग्रैंड मदर कैसे हैं? फंसी हो जाती हैं जब भी कोई एनिमल आता है. शी डोंट लाइक दिस. व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. जब तक दादी माँ का अच्छा मूड ना हो तब तक इस बात को हाइड रखना, सीक्रेट रखने के लिए सोचा गया. Grandfather and I put him away in a little closet opening. और उसे खुले में रखा गया, जो कहाँ था? Into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. और जो वहाँ से रास्ता भी था और वहाँ पर वॉल भी थी, उसको इजीली वहाँ से बांधा जा सकता था. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, जब टोटो को रिलीज़ करने आए, वहाँ देखने आए, खोलने आए, तो क्या देखने को मिलता है? वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम
ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. जो दीवार थी वो कवर्ड थी बेटा, उसको कवर किया गया था अच्छे डेकोरेटेड पेपर से, ऑर्नामेंटल पेपर से, सजावट के लिए जो पेपर्स होते हैं। अब वहाँ पर सिंपल जो ईंटों की दीवार है वो नज़र आ रही है, बाकी सब क्या हो गया, टीयर हो चुका है, सब कुछ टुकड़ों में है। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेज़र, जो वहाँ पर मेरा स्कूल ब्लेज़र था वो भी अब टीयर हो चुका है। विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, अब सब कुछ टुकड़ों में है। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, अब वो हैरान है कि अब ग्रैंड मदर क्या करने वाली हैं। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, मीन्स ग्रैंडफादर को अब भी कुछ परेशानी नहीं हुई, चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, उनको अच्छा लगा कि एक्टिव है, कौन, मंकी एक्टिव है, टोटो बहुत एक्टिव है। ही इज़ क्लेवर सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते हैं कैसा है, बहुत क्लेवर है, चालाक है। गिव टाइम, इसको टाइम चाहिए। I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. कि इसको टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा टाइम ही था, अगर इसको और टाइम दिया जाता तो यह क्या कर सकता था, जो आपके ब्लेज़र के टुकड़े हैं उनसे रस्सी बना लेता और रस्सी बना के फिर क्या करता, विंडो से भाग जाता। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage. अब भी सीक्रेट है घर में, किसी को नहीं पता कि टोटो है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज, अब उसको बड़े केज में रखा जा रहा है। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, और वो क्या है, सर्वेंट्स क्वार्टर, जहाँ पे घर के सर्वेंट रहते हैं। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड, और वहाँ पर बाकी पेट्स भी रहते हैं। अब वो पेट्स कौन से हैं, और सब बहुत अच्छे से सोशियबली टुगेदर, पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। अ टोर्टवाइज, कौन कौन है, अ टोर्टवाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, और एक रैबिट्स का पेयर है। अ टेम स्क्विरल, और एक पालतू स्क्विरल भी है वहाँ पर। फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और कौन है, जो राइटर है उसकी गोट भी है। बट द मंकी वुडंट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी ने किसी को भी रात को सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, और क्या सोचा, क्या डिसाइड किया गया कि उसको भी साथ लिया जाए, क्योंकि उसने अपने सारे कंपेनियंस को, कौन कौन थे कंपेनियंस, टोर्टवाइज, पेयर ऑफ रैबिट्स, टेम स्क्वल और गोट, सबको परेशान किया और रात को किसी को नहीं सोने दिया। तो ये डिसाइड किया गया कि सहारनपुर जब ग्रैंडफादर जाएंगे तो वो साथ में उसको लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompanied, और राइटर किसी वजह से नहीं जा पाता ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्हें बाद में पता लगता है कि क्या हुआ। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को ले जाने के लिए एक बड़ा बैग दिया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और बॉटम में कुछ स्ट्रॉ है। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और ये उसका एक नया घर था। When the bag was closed, अब बैग क्लोज था, there was no escape, अब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through, और उससे निकल पाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था, टोटो के लिए। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jumped into the air। देखिए दो ही काम हो सकते थे, वो चेन से तो बाहर नहीं आ पा रहा था और वो बैग भी बहुत मजबूत था, तो वो क्या करता था, जब भी कोई मूवमेंट करता था तो या तो वो बैग क्या होता था उस इफेक्ट से नीचे रोल करता था फ्लोर पे, या फिर वो हवा में
क्योंकि वो ऊपर की तरफ उठता था तो बैग ऊपर हवा की तरफ आता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड, और कैसा लग रहा था, एक एग्जीबिशन, जैसे कुछ अजीब हो रहा है। एग्जीबिशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो एक एग्जीबिशन की तरह वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा था। कहाँ पे, क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। कहाँ हो रहा था ये सब, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, और वो बैग में ही रहा जब तक ग्रैंडफादर कहाँ पहुँचे, सहारनपुर। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। अब आप सबको पता है कि टिकट कलेक्टर होता है, और जब भी हम स्टेशन से बाहर आते हैं तो टिकट चेकर होता है और वहाँ पर वो टिकट कलेक्ट करता है, तो आप रेलवे स्टेशन से बाहर आ पाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग द टिकट, और तभी क्या होता है, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। और टोटो बाहर अपना हेड ले आता है और एक स्माइल दिखाता है, दांत दिखाता है, ग्रिन। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." और वहाँ पर टिकट कलेक्टर क्या कहता है कि आपके पास तो एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और अब आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. अब वहाँ पर ग्रैंडफादर ने बहुत ट्राई किया, उसको दिखाया भी कि ये देखो मंकी है, ये डॉग नहीं है, लेकिन सब कुछ क्या रहा, फेल हो गया। और यहाँ पर टिकट कलेक्टर क्या चाहता है कि उसको उसकी टिकट लेनी ही पड़ेगी। देन 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसका किराया कितना लिया, 3 रुपीज़। आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे बेटा, इट इज़ शोन कि टिकट कलेक्टर टिकट मांग रहा है, तो कितना अमाउंट देना पड़ा टिकट का, 3 रुपीज़। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" जैसा कि आपने कहा कि आप सभी एनिमल्स का चार्ज लेते हैं, तो आप इस टॉर्टोइज का भी बता दीजिए क्या लेंगे, जो कहाँ से निकालना था, पॉकेट से। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his forefinger, और उसको छूता है अपनी फिंगर से, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." कि इसका कोई चार्ज नहीं है क्योंकि यह डॉग नहीं है। Now, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब उसको स्टेबल में घर मिल गया और वो वहाँ रहने लगा। Where he had for a companion द फैमिली डोंकी, और वहाँ पर उसे कंपेनियन कौन मिला, फैमिली, एक डोंकी जो गधा है, और उसका नाम क्या है, नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टबल, अब पहली उसकी जो नाइट थी स्टबल में वो कैसी रही। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी, अब ग्रैंडफादर जाते हैं देखने, टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, कौन कंफर्टेबल है, मंकी। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, लेकिन वहाँ पर सरप्राइज्ड कौन है, नाना, विदाउट अपेरेंट कॉज, पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और वह जो बंडल ऑफ हे है उससे काफ़ी दूर चली जाती है। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर को थोड़ा क्या लगा, ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप, और उसकी पीठ को थपथपाते हैं अक्रॉस हर हॉन्चेस, एंड शी जर्क्ड बैक, लेकिन वो पीछे हो जाती है, अदरवाइज वो ऐसा नहीं करती है। ड्रैग टोटो विद हर, क्योंकि टोटो ने उसे ड्रैग किया है, कैसे ड्रैग किया है देखिए, ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और उसने अपने दांतों से उसके कानों को पकड़ा हुआ है।
टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और वो कभी दोस्त नहीं बन पाए. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first on foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. राइटर बताना चाह रहा है कि ड्यूरिंग विंटर्स, और जब भी वह नहाता था, कौन, राइटर, तो टोटो को भी नहाना बहुत अच्छा लगता था, बट किस में, वार्म वाटर में. अब जब उसको ठंड लगती थी तो वार्म वाटर में उसको नहाना बहुत अच्छा लगता था. तो उसने टेस्टिंग के लिए, मतलब पहले वो अपना पैर, हाथ उसमें डालता है, फिर पहला पैर रखता है, फिर पूरी बॉडी, मतलब अपने आप को उस टब में बिठा लेता है. तो ये तरीका उसने कहाँ से सीखा था, राइटर से. तो अब वो बिल्कुल राइटर की ही कॉपी करता और इस तरह से वो नहाता था और बड़ा ही इंजॉय करता था. और बाद में सिर्फ उसकी गर्दन बाहर रहती थी एंड रेस्ट बॉडी वॉज इन वाटर. वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, और जब उसे बिल्कुल कंफर्टेबल लगता तो हाथ में क्या लेता था वो, सोप और फीट, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और सारा मलता था, बहुत अच्छे से वो नहाता था. व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, अब जब पानी ठंडा होता तो क्या होता, ही वुड गेट आउट, और वो बाहर आ जाता. रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ. अब उसे ठंडा पानी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त था और वो जल्दी से किचन की तरफ आता था, और वहाँ आग जल रही होती थी, लकड़ियाँ, तो वो वहाँ पर आकर अपने को सेकने लगता था, अपनी बॉडी को वार्म करता था. इफ़ एनीवन लाफ्ड, और अगर यह सब देख के कोई हंस दे, एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, और उसको दुख होता था. एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर आगे से क्या मना कर देता था, बाथ लेने के लिए. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो उसने अपने आप को जला ही लिया होता जिंदा. कैसे, अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, और क्या रखा हुआ था, फायर पे रखा हुआ था और बॉयल हो रहा था फॉर टी, चाय के लिए पानी गर्म हो रहा था. एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और उसके दिमाग में क्या आया कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, और ढक्कन हटा देता है. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसको तब तक पानी कितना गर्म था, जितना वो बाथ लेने के लिए गर्म उसको मिलता था, तो उतना ही था. ही गॉट इन, और वो उसके अंदर जा बैठता है. विद हिज हेड, पहले सिर घुसाता है, स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और हेड, केटल हटा देता है, वहाँ पर ओपन कर देता है. हिज दिस रेज्ड, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, अब कुछ देर तो सब अच्छा लगा उसे, हल्का गर्म लगा. अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, बाद में बॉयल होने लगा. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, थोड़ा सा ऊपर आता है, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर वेदर कैसा है, कोल्ड है. तो अब कोल्ड देखता है तो फिर क्या करता है, सेट डाउन अगेन, फिर से उस केटल में बैठ जाता है, उसे नहीं पता नीचे से फायर ऑन है. ही कॉन्टिन्यूड होपिंग, और उछलता है जैसे ही गर्म लगता है नीचे, अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, और कब तक चलता रहता है, जब तक ग्रैंड मदर वहाँ आती है, वो देख लेती हैं ये क्या हुआ और उसको निकालती हैं. हॉल्ड हिम, हाफ बॉइल्ड, बस लगभग आधा जल ही चुका था, आउट ऑफ द केटल, और उसको किसी तरह से बाहर निकाल देती हैं. इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. टोटो का दिमाग इतना ज़्यादा शार्प था, इतना चलता था, मीन्स एवरी टाइम उसको कोई मिसचीफ एक्टिविटी करनी ही होती थी. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, उसको एक हैबिट थी कि हर चीज़ को टुकड़े करने हैं. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंट उसके पास आती, मेरी आंटी उसके पास कोई भी, किसकी, राइटर की, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट. पूरी कोशिश करता था टोटो कि किसी भी तरह से उसकी ड्रेस में क्या हो जाए, होल हो जाए.
छेद करना है या उसको टीयर करना है. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, अब पुलाव बना हुआ है एक दिन लंच टाइम में, stood in the center of the dining table. डाइनिंग टेबल में पुलाव रखा है. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं वहाँ क्या देखते हैं, टोटो ने मुंह में भरा हुआ है, स्टफ किया हुआ है with rice. My grandfather screamed, और grandmother screamed, चिल्लाई, दादी चिल्लाई, and Toto threw a place at her, और प्लेट एट हर. जैसे ही दादी स्क्रीम करती हैं, चिल्लाती हैं, ज़ोर से बोलती हैं, तो टोटो ने प्लेट फेंक दी उन पे. वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, और जैसे ही आंट वहाँ पहुँची, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन हर फेस, तो जैसे ही आंटी वहाँ पर आती हैं तो वो फेस पे वाटर थ्रो कर देता है. व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जैसे ही ग्रैंडफादर आते हैं, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, और वो जो प्लेट है पुलाव की वो ले लेता है, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और निकल जाता है. कहाँ से एग्जिट करता है? थ्रू अ विंडो. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. और इस तरह से देखिए वो उस प्लेट को लेकर चला जाता है, और प्लेट को लेकर कहाँ चला जाता है? ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री एंड द डिश स्टिल इन आर्म्स, और वो प्लेट अब भी उसके हाथों में. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरा दोपहर रहा. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और फिनिश कर दिया पूरा एक एक दाना. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और जब ग्रैंड मदर उसकी तरफ उसको बोलती हैं, ही थ्रू द डिश, और वह उस बर्तन को नीचे गिरा देता है. ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और हंसने लगता है. when it broke into 100 pieces. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. और यह क्या दिखाता है कि वह ऐसा पेट पालतू पशु नहीं था जिसको घर पे ज़्यादा दिन रखा जा सके. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट नाउ. देखिए स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं उससे, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो गया वी वर नॉट वेल टू डू, कि अब हम इतना नहीं कर पाएंगे इसके साथ, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर्स. क्या क्या नुकसान उसने कर दिया, और वो जनरली कर रहा था. डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर्स, लाइक दे आर नॉट सो रिच कि वो उसका खर्चा ऐसे उठा पाएँ. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और फिर किसको ढूंढा जाता है? टोंगा ड्राइवर, जिससे उसको लिया गया था. कितने में लिया था बेटा? इट वॉज इन 5 रुपीज़. नाउ सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. नाउ अब कितने में सोल्ड किया जाता है? 3 रुपीज़, और उसे खरीदा कितने में जाता है? 5 रुपीज़. सो दैट इज़ द स्टोरी, and it is written by whom? Ruskin Bond. So please read it carefully and try to find out the question answer, and hope you will read it thoroughly and will find out the internal question answers also.